नमस्कार दोस्तों। इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड स्टाफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको जगन्नाथपुरी के रहस्य के बारे में बताएंगे, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जानने के लिए बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना। मिस्ट्री नंबर 1। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनी होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? आइए बताती हूँ। सन 3102 BC में जरा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जरा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जरा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जरा को ये समझ नहीं आया था कि ये क्या है, तो उसने उसे उठाया और उसी बेचने निकल गया, और उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हाथ थककर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रियुम, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस दिन नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूरी पर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर की राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले गए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया और उनमें से कोई भी उस लकड़ी की एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी। क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे, तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे और ना मिले, ना ही मेरे किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गईं। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की, और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल की चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। मिस्ट्री नंबर 2। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्तियों में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को, जिसे वे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। मानो ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। मिस्ट्री नंबर 3। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हवा के बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा।
जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छिपी है। मिस्ट्री नंबर 4, मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है। कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है, पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। और ये बात यही खत्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उसमें बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है और फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पक के तैयार होता है। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। मिस्ट्री नंबर 5, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उससे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आपकी तरफ ही होगी। ऐसा क्यों होता है, इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। मिस्ट्री नंबर 6, मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं, पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है, जैसे कि हमारी एक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ। वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने पर, क्योंकि वो फारसी है और हिंदू नहीं है। उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिलता है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। जगन्नाथपुरी मंदिर की और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।